बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, मार मोहरिया तान के, हाथी के निशान पे, मार मोहरिया तान के, हाथी के निशान पे, मार मोहरिया तान के। हाथी के निशान पे। डॉक्टर इंदु चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर इंदु चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर इंदु चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मानवर कांतीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानवर कांतीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मानवर कांतीराम साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर इंदु चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर इंदु चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर इंदु चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान। नीला झंडा हाथी निशान, मार मोहरिया तान के, हाथी के निशान पे, मार मोहरिया तान के। हाथी के निशान पे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको जय भीम। बहन जी, मैं बीएचयू में प्रोफेसर हूँ। बीएचयू वाराणसी जो है उसमें पढ़ाती हूँ। 17 साल से नौकरी कर रही थी। नौकरी के साथ साथ हम लोग गांव-गांव में घूम करके बाबा साहब, मान्यवर साहब और जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, उस्मान शेख, अम्मी फातिमा शेख, ये तमाम जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने शिक्षा के ऊपर और संविधान को लेके जितना भी सहयोग किया, इन सब के ऊपर हम लोग गांव-गांव घूम-घूम करके प्रचार प्रसार करते थे। करीब 12 साल से मैं लगातार खाली आजमगढ़ ही नहीं, तमाम पूर्वांचल का बहुत सारा अलग अलग ज़िला जैसे गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बनारस, चंदौली, भदोही, अकबरपुर, फैज़ाबाद, ये सब ज़िलों में हम लोग घूम घूम के कैडर कैंप करते थे। और आजमगढ़ में अकेले हम लोग 1000 से ज़्यादा कार्यक्रम गांव-गांव में किए। गांव में जब जाते हैं ना तो गांव में ही खाते पीते, गांव में ही रह जाते थे, सो जाते थे आराम से, फिर सुबह उठते थे, फिर अपना बनारस जाते थे। तो ऐसे कार्यक्रम हम लोग लगातार कर रहे थे। और 2 महीना जो गर्मी की छुट्टियां हम लोगों की होती हैं उसमें तो हम पूरे टाइम आप ही लोगों के बीच में रहते थे। कभी हमने चुनाव लड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा कि हम पॉलिटिकल हो जाएंगे या कभी इस तरीके से। अभी आपके गांव से भाई लोग बता रहे हैं कि हमको बिलरियागंज मिले थे। बिलरियागंज में बहुत, मुझे लगता है 2015 में 16 में कार्यक्रम हुआ था बिलरियागंज में, तब मुलाकात हुई। और उसके बाद कई सारे और कार्यक्रमों में आप बता रहे हैं मुलाकात हुई। तो हम लोग लगातार काम कर रहे थे, कभी नहीं सोचे थे कि चुनाव लड़ेंगे या राजनीति में आएंगे। लेकिन बहन जी की नज़र हम पे पड़ी और बहन जी ने हमको कहा कि आप लालगंज लोकसभा लड़ जाइए। तो आपके बीच में लालगंज लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में आज बैठी हूँ। पिताजी भी मेरे रेलवे में थे, ससुर जी भी रेलवेज़ में ही हैं। सिर्फ मैं नौकरी कर रही हूँ, हमारे आदमी जो है वो नौकरी नहीं करते हैं, मैं ही करती हूँ। घर परिवार में सभी लोग नौकरी पेशा लोग ही हैं बहन जी। तो किसी नेता की बेटी नहीं हूँ, किसी धनी परिवार की नहीं हूँ। राजे सुल्तानपुर निकसपुर हमारा गाँव है, जहांगीरगंज हमारा ननिहाल है। तो यहीं से पले बढ़े, यहीं की मिट्टी से बढ़ के आगे बीएचयू तक पहुँचे और अब बहन जी के आशीर्वाद से हम दिल्ली तक की दौड़ लगाने के लिए आपके बीच में हैं। वोट मांगने की अपील तो एक अपनी जगह है बहन जी। समाज में परिवर्तन होना, समाज में जागरूकता होना, ये हमारा पहला लक्ष्य होता था और आज भी यही लक्ष्य है।